Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do Robert Frost's poem Out Out. It was published in 1916. So let's start the summary and some important information related to the poem. Out Out was first published in 1916 in Robert Frost collection Mountain Interval. So Mountain Interval जो इनका कलेक्शन है पोएम का उसमें ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1916 में. Frost wrote the poem in 1916 inspired by a real life incident involving a young boy. So एक real life incident हुआ था, इन्होंने कुछ देखा था इनके लाइफ में, वहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएम लिखी है. और ये इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? एक यंग बॉय से रिलेटेड है. रेमंड फिट्जजेराल्ड. सो नेम्स जब भी ऐसे आते हैं वी शुड ऑलवेज रिमेंबर देम. सो रेमंड फिट्जजेराल्ड इस बॉय का नाम, इस लड़के का नाम था. अ नेबर इन न्यू हैम्पशायर हु डाइड इन 1910 आफ्टर अ सॉ एक्सीडेंट. सो इस लड़के की डेथ हो जाती है. सो इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है आरी, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर टाइप की आरी होती है. जो पेड़ों को या किसी भी चीज को कट करने में काम आती है. ऐसे सर्कुलर सा ब्लेड इसमें होता है और ऐसे करके कुछ ये आरी होती है. इसको हम सो बोलते हैं. Now, the title Out Out is derived from a line in William Shakespeare's Macbeth. Very important point. So, जो ये टाइटल है आउट आउट, ये कहाँ से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ. आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस प्ले है, ट्रेजेडी है. सो यहाँ से जो है ये टाइटल उठाया गया है. लिटरल मीनिंग क्या है टाइटल का? द टाइटल रेफर्स टू द सडन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द बॉयज लाइफ, कि एकदम से कैसे उसकी डेथ हो जाती है, कैसे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. लाइक ए कैंडल स्नफ्ड आउट, जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा दी हो. एम्फसाइजिंग द एड्रप्टनेस एंड फाइनलिटी ऑफ हिज डेथ. कैसे एब्रप्टली उसकी जो है लाइफ एंड हो जाती है, ये है लिटरल मीनिंग. सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? द टाइटल अंडरस्कोर्स द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ एंड द इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिविजुअल सफरिंग. सो ये दिखाया गया है कि कैसे जो हमारी लाइफ है वो फ्रेजाइल है, मीन्स की नाजुक है. कभी भी हमारी लाइफ खत्म हो सकती है, कभी भी हमारी डेथ हो सकती है. और जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. इन डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिविजुअल सफरिंग, किसी एक इंसान के सफरिंग से किसी को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है. एज सीन इन द फैमिलीज रिटर्न टू देयर अफेयर्स आफ्टर द बॉयज डेथ. जैसे कि हम इस पोएम में देखेंगे कि जैसे उस बॉय की डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन उसकी अपनी फैमिली जो है वो अपने अपने काम पर लग जाती है और यूजुअली जैसे उनकी लाइफ चलती है ऐसे ही वो उसे कंटिन्यू करते हैं. Now let's see the summary. The poem describes a tragic accident involving a young boy working with a buzz saw in a rural yard. So गांव का जो है फिर से हमारा यहाँ पर सेटिंग रखी गई है, सीन है रूरल. और बज सो मैंने आपको पीछे भी बताया कि एक सर्कुलर टाइप की आरी होती है बज सो, जो कि वो बॉय यूज कर रहा था टू कट द ट्रीज. द सो डिस्क्राइब्ड एज स्नर्लिंग एंड रैटलिंग. स्नर्लिंग और रैटलिंग जो है ये थोड़ी सी अ, दिमाग को और कानों को खराब कर देने वाली सी आवाजें होती हैं. काफी जो हाई पिच वॉइस होती है, जब भी कोई आरी या ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलता है तो ऐसी आवाज आती है जो कि हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. सो उसी के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं. Cuts wood under a beautiful Vermont sunset with mountains in the background. Vermont sunset means कि green mountains हैं और ऐसा beautiful सा जो है सीन दिखाया गया है और वहां पर ये बॉय जो है काम कर रहा है. द बॉय इज वर्किंग लेट. काफी लेट हो चुका है लेकिन फिर भी जो है लड़का है ये काम कर रहा है. एंड द स्पीकर विशेस समवन हैड लेट हिम स्टॉप अर्ली टू एंजॉय सम फ्री टाइम. और जो हमारे स्पीकर हैं वो चाहते हैं कि काश कि इसे कोई थोड़ा सा जल्दी काम करने से रोक देता और इसे भी कुछ फ्री टाइम मिल जाता, जैसे कि नॉर्मली इस एज के लड़कों को मिलता है. और जो नॉर्मली इंजॉय करते हैं इस एज के लड़के, ये भी कुछ टाइम ऐसे अपना फ्री इंजॉय कर पाता. His sister calls him for supper, and at that moment, the sow seems to leap and cuts his hand badly. सो जिसकी सिस्टर है उसको सफर के लिए खाने के लिए बुलाने आती है. एंड एट दैट मोमेंट उसी टाइम क्या होता है, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है या कुछ भी होता है उस टाइम पे, लेकिन इसके हाथ पर जो है उस आरी से, उस सौ से जो है कट लग जाता है. और वो कट जो है काफी ज्यादा सीवियर होता है, काफी ज्यादा
जो है उसके हाथ से फिर ब्लीडिंग होने लगती है। द बॉय लाफ्स इन शॉक, मतलब उसको एकदम से इतना शॉक लगता है कि वो हंसने लगता है। होल्डिंग अप हिज इंजर्ड हैंड, और अपने जो इंजर्ड उसका हैंड है जिस पर चोट लगी है उसको वो पकड़े हुए है। बट रियलाइजेस द सिवियरिटी ऑफ द वुंड एंड बेग्स हिज सिस्टर नॉट टू लेट द डॉक्टर एम्पुटेट इट। और उसको पता चल जाता है कि उसको जो चोट है वो काफी ज्यादा गहरी लगी है, और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि प्लीज डॉक्टर से कहना कि वो मेरा हाथ काट ना दे। हाउएवर द हैंड इज ऑलरेडी टू डैमेज, लेकिन जो हाथ है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। द डॉक्टर पुट्स द बॉडी अंडर एनेस्थीसिया बट हिज कंडीशन वर्सन्स। जो डॉक्टर है वो उनको इंजेक्शन देते हैं उस बॉय को, ताकि वो बेहोश हो जाए, और उसकी कंडीशन जो है और भी अब खराब होती जा रही है। एंड ही डाइज एज हिज पल्स फेड्स, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। शॉकिंगली द अदर्स, लेकिन जो और लोग थे, हिज फैमिली और ऑन लोकर्स, जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, फिर और जो लोग उसको जो देखने आए थे, एक्सेप्ट हिज डेथ, उसकी डेथ को जो है वो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड रिटर्न टू देयर डेली टास्क, और अपना जो उनका डेली टास्क होता है, रोजमर्रा का जो उनका काम है, उस पर वापस चले जाते हैं। शोइंग इनडिफरेंस टू द ट्रेजेडी, तो उनको मतलब ये लगता है कि उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, कि ठीक है एक ट्रेजेडी हो गई है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उन्होंने सोचा कि जो चाइल्ड लेबर है, इस एज में बच्चों से ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए, या फिर कोई अ, ऐसा उन्होंने स्टेप ले लिया हो कि आगे ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सो हमारे पोएम ऐसे खत्म हो जाती है। नाउ लिटिल एनालिसिस। द बस सो रिप्रेजेंट्स द डेंजर्स ऑफ लाइफ और फेट। जो जो बस सो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंजर्स ऑफ लाइफ और फेट, की कैसे हमारी किस्मत जो है एकदम से चेंज हो सकती है, और कैसे हमारी लाइफ कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है, कितनी नाजुक और कभी भी खत्म हो सकती है। एंड द बॉयज डेथ सिंबलाइज द vulnerability of youth and the harshness of adult responsibilities। और जो उस बच्चे की डेथ हो जाती है, उस यंग बॉय की डेथ होती है, उससे हमें पता चलता है कि जो अडल्ट्स हैं वो कितनी ही वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, कितना ही वो इस चीज पर ध्यान देते हैं। द फैमिलीज इंडिफरेंस क्रिटिक सोसाइटीज टेंडेंसी टू मूव ऑन फ्रॉम ट्रेजेडी। और जो फैमिली है, जो फैमिली का इनडिफरेंस है, उनको जो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में कितनी ज्यादा टेंडेंसी है मूव ऑन करने की, किसी भी ट्रेजेडी से। एक बार कुछ होता है, कोई इंसिडेंट अगर हुआ है, एक बार उसकी बातें होंगी एक दो दिन के लिए, और 2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं और नॉर्मली अपनी अपनी लाइफ को वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई कोई ऐसा स्टेप लेके दोबारा से कोई ऐसी ट्रेजेडी, ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर है। फॉर्म क्या है पोएम की? द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। मोस्टली जो हमने देखा है फ्रॉस्ट की पोएम ब्लैंक वर्स में ही है। अनराइम्ड है, आयम्बिक पेंटामीटर। थीम्स फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ हमने देखा है, नाजुक है हमारी लाइफ। चाइल्डहुड एंड लेबर, जो बच्चा है वो इस एज में काम कर रहा था, ये हमने देखा है कि उसकी एज थी नहीं इतना ज्यादा काम करने की जितना वर्कलोड उसने ले रखा था। लॉस एंड ग्रीफ, फाइनल उसकी डेथ हो जाती है तो लॉस था, एंड उसकी वजह से दुख भी था। सो छोटी सी सिंपल सी पोएम थी, बट डीप मीनिंग है अगर सीरियस लिया जाए तो। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।